अस्सलाम वालेकुम। जंबो टीवी में खुश आमदीद। इजी लोड की दुकान पे बैठा हुआ आदमी कभी भी सिर्फ एक कंपनी का इजी लोड फरोख्त नहीं करता, क्योंकि उसने किराया भी देना होता है, वो अपना वक्त भी देता है, दुकान पे भी बैठता है, तो लिहाजा वो कोशिश करता है कि तमाम कंपनियों के इजी लोड फरोख्त करके ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो मैंने चूंकि चैनल भी बनाया है, अपना वक्त भी देता हूं, अपनी सलाहियत भी लगाता हूं, तो कोशिश ये है कि सऊदी रियाल तो मैंने बहुत ज्यादा कमा लिए, अब कुछ ईरानी रियाल भी कमा लूं। इसीलिए एक शिया आलिम की ये वीडियो मेरे हाथ लगी है। इसके मुतालिक मजीद वजाहत करते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि ये शिया आलिम क्या कह रहे हैं। ये करता हूँ, बातें और भी थी लेकिन मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, माजरत चाहता हूँ, एक आधा मिनट ऊपर हो जाएगा। याद रखिए, ये आप सबसे सवाल है, ये आप सबसे सवाल है। मैं अपने गिरबान में, आप अपने गिरबानों में झांकिए। मैं कहा करता हूँ, एक मिसाल दिया करता हूँ, अगर कोई आपका नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम दोस्त बने और कहे मैं इस्लाम से दिलचस्पी पैदा हो गई है मेरे दिल में और मैं इस्लाम को पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई किताब दो इस्लाम को समझने के लिए, लेकिन किताब ऐसी हो कि जिसको हर फिरका मानता हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम लोग मुसलमान फिरकों में बैठे हो। किताब ऐसी दो कि जिसको हर फिरका मानता हो। आप कौन सी किताब देंगे जी? कुरान देंगे ना, और कोई किताब नहीं है। अब तवज्जो से सुनिए, ये दूसरा सवाल। अगर वो आपसे पलट कर ये सवाल करे कि इस्लाम को समझने के लिए जो किताब तुमने मुझे दी है, तुमने भी इसी किताब को पढ़कर इस्लाम को समझा है या नहीं? आप क्या जवाब देंगे? बड़े कम ऐसे मर्द पैदा होंगे जो कहे मैंने अपना दीन कुरान पढ़ के सीखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जिसकी शिकायत रसूलुल्लाह क़यामत के दिन करेंगे, मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी, मैं तो फलाना मौलाना साहब की बात सुनी थी, मैंने फलाना। अल्लाह कहेगा मैं हर मौलाना से बड़ा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं पढ़ी, तुमने मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ी? अगर गुमराह हुए हो, मेरी किताब से दूर रहकर, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ये मेरा रसूल तुम्हारी यही शिकायत कर रहा है कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। अगर ये कौम कुरान पढ़ना शुरू नहीं करती तो फिर इस किस्म के मस्खरे और बंदर आकर इस मिंबर पर नाचेंगे, जिस तरह रसूलुल्लाह ने बताया था कि मेरे मिंबर पर बंदर चढ़ेंगे, और ये पैसे ले लेकर गुमराही और शिर्क और कुफ्र और 2 नंबर जन्नत के टिकट बेचेंगे, और लोग समझेंगे हम जो करप्शन भी करते रहे, खुदा की नाफरमानियां भी करते रहे, हमारी जन्नत पक्की है। ये वही बात है जो यहूदियों का अकीदा था, कुरान ने बताया हुआ। करप्ट थे, समझते थे हम जन्नत में जाएंगे। गैर जिम्मेदार हो गए, रसूलुल्लाह के मुनकिर हो गए, समझते थे हम जन्नत में जाएंगे। खुदारा कुरान मजीद को पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मत की खराबी यकीनी तौर पे मिंबर गलत हाथों में जाने की वजह से ही आई है, और ये सिर्फ शिया में नहीं है बल्कि सुन्नी में भी है। मैंने ये बात इसलिए कर दी क्योंकि मैं खुद सुन्नी हूं, लिहाजा किसी को ये ना लगे कि ये शिया के खिलाफ कोई महाज आराई है। हमारे सुन्नियों में भी ऐसा ही होता है कि एक मौलवी साहब आते हैं और वाक़या मेराज को झूम झूम के बयान करते हैं, बीच बीच में अशआर खूब पढ़ते हैं, और फिर तकरीर खत्म होने के बाद पैसों की थैली उठा के बगल में दाबे चले जाते हैं। अगले रोज मस्जिद में न मस्जिद के नमाजियों की तादाद में इजाफा होता है, और ना मस्जिद के साथ दुकान जहां पे म्यूजिक चलता है वो बंद होती है। तो आज जरूरत है हमें ऐसे ही इस्लाह पसंद उलमा की, जो इस्लाह पसंदी पे बात करें, जो इस उम्मत के अंदर दावत व तबलीग की बात करें, और वो चाहे सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस, बरेलवी या किसी और मसलक से, हमें यही उलमा चाहिए। इसलिए इनको सराहते हुए इनकी तायद में कि हजरत आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और हो सकता है मेरे वो अहबाब जिनको सऊदी अरब के मुतालिक बात करते हुए मैं बहुत अच्छा लगता हूं और वो खूब तारीफ करते हैं कमेंट सेक्शन में आके मेरी, उनमें से किसी को ये बात नागवार गुजरे कि मैं अपने चैनल से एक शिया के हक में बात कर रहा हूं। तो हजरत अगर आपको ज्यादा गुस्सा आए तो आप बेधड़क मुझ पे ईरानी एजेंट होने का ठप्पा सादिर फरमा दीजिए, क्योंकि उसका एतराफ तो मैं शुरू में खुद ही कर चुका हूं। अपने सारे इख्तलाफात के साथ ये याद रखिएगा कि इख्तलाफ के साथ मुसलमान कभी इज्जत नहीं पा सकते। इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद में है, और इत्तेहाद हो सकता है जब इत्तेहाद के लिए बात की जाए। आज मुसलमानों के अंदर एक अजीब किस्म की सोच है, ये इत्तेहाद की बात सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हर बंदा ये कहता फिर रहा है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، لہٰذا اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ کسی اور پہلو کی جانب اشارہ کرتی ہے، یہ قطعاً اس بات پہ زور نہیں دیتی کہ اپنے اندر اتحاد نہ قائم کرو، بلکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اتحاد کیا ہے؟ یہی قرآن تو اتحاد ہے جس کی شیعہ عالم بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک مسلک، ہر ایک فرقے والا وہ کم از کم قرآن کو اگر ایک ہو کے مضبوطی سے تھام لے تو یقینی طور پہ ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیعہ کو سنی میں، سنی کو شیعہ میں ضم کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی، صحابہ نے دی، اہل بیت نے دی، وہ مقصد ہم لے کے نکلیں۔ آج دیکھ لیں یہ کیسی چنگاری ہے مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی کی کہ آج مدینہ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے کے خوب گالم گلوچ کی جا رہی ہے، شیعہ کی طرف سے بھی سنی کی طرف سے بھی ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کی تفصیلات ہم نے ویڈیو بنا کے یہاں عرض بھی کی تھی، ویڈیو کے نیچے بھی لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، لڑکے کا چچا اور نانا جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، اس بچے کو تو اصل میں شیعہ ہونے کی وجہ سے ہی شہید کیا گیا۔ تو ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جو ہم مسلمانوں میں اتفاق لے کے آئیں، جو ہم مسلمانوں کی یہ آپسی رنجش ختم کریں، کیونکہ جس دن یہ ہو گیا اس دن انشاءاللہ تعالی کفر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔